जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका छोटा भाई सूरज विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको क्लास 10th और क्लास 12th के यूपी बोर्ड के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होने वाले हैं, आज का जो वीडियो होने वाला है, तो हमारे वीडियो इस टॉपिक्स पे बना है कि क्लास 12th के कक्षा 12 के रासायनिक विज्ञान 2024 के यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर बनाया हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों के पास हर एक वीडियो और हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके दोस्तों के पास शेयर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को अब करते हैं कंटिन्यू। और इस जो आज का टॉपिक होने वाला है कि लास्ट में आपके केमिस्ट्री के पेपर में दोस्तों, रासायनिक विज्ञान के प्रश्न में लास्ट वाला जो प्रश्न होता है उसमें केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक एक नंबर का रहेगा। ठीक, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चीज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो का जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो होता है क्या होता है जब। इसका इसी टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखें। सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना होता है और आपको कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। क्या लिखना होता है, कैसे होता है कि अगर आपको लेड की सांद्र लेड की सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है। किसके साथ? लेड के साथ HNO3 की 3 से क्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है। ठीक है, तब क्या मिलेगा आपको, जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, इस चीज को आपको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से एग्जामिनर को बताना होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा जाएगा, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है। किसको किसको, ध्यान से देखिएगा। कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम गर्म करेंगे, जब हीट करेंगे, तब आपका क्या होता है, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण के माध्यम से एग्जामिनर को समझाना होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है मित्रों कि फार्मिक अम्ल में फेलिंग फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है, क्या होता है। किसमें किसमें? फॉर्मिक अम्ल में अगर हम फेलिंग विलयन को मिला देते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, इसी चीज को आपको समीकरण के माध्यम से बताना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या कहेगा। डाई एथिल डाई एथिल ईथर PCl5 PCl5 से अभिक्रिया करता है। अगर डाई एथिल ईथर और PCl5 से अभिक्रिया करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण के माध्यम से बताना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, गन्ने की शक्कर के घोल को तनु H2SO4 के साथ उबाला जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। क्या? गन्ने की रस शर्करा, सभी लोग जानते हो गन्ने का रस क्या होता है, गांव के बच्चे हो सबके सब जानते हैं गन्ना क्या होता है। ठीक है, गन्ने की रस को शक्कर के साथ घोल दिया जाए। किसके? गन्ने के रस को अगर हम शक्कर के साथ घोल के उसमें तनु H2SO4 से उबाल दिए जाए। ठीक है, किससे? H2SO4 के साथ उबाल दिए जाए, तो तब आपका क्या होता है, केवल समीकरण के माध्यम से समझाना। ठीक है, आशा करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसी टाइप से हम और आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 5-5 नंबर के, सिर्फ एक एक इक्वेशन लिखना होता है, समीकरण लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है दोस्तों, एसीटोन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एसीटोन की अभिक्रिया अगर हम अमोनिया से होती है, क्या? एसीटोन की अभिक्रिया अगर अमोनिया से होती है तो क्या प्राप्त होता है? ठीक, आपको इसी चीज को बताना है, कौन सा केमिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या आपका फाइनल रिजल्ट मिलता है, फाइनल प्रोजेक्ट क्या मिलेगा। ठीक है आपका, ठीक, मतलब दो केमिकल आपके मिलाए जाएंगे, ठीक है, और आपका लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनने वाला है उसी चीज को बताना है आपको, किसके जरिए? रासायनिक समीकरण के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न नंबर 6 कहता है एसीटोन की अभिक्रिया अमोनिया से होती है तो क्या होता है? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कहता है फॉर्मल्डिहाइड, क्या? फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए, फॉर्मल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराता है। कौन? फॉर्मल्डिहाइड अगर फेलिंग के साथ अभिक्रिया कराता है तो उसका जो है फाइनल रिजल्ट क्या होता है? ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, और इसी चीज को आपको डिफाइंड करना है सेम एज किसकी तरह? आपके समीकरण के माध्यम से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? क्लोरोफॉर्म के चांदी के चूड़ के साथ गर्म किया जाए। अगर हम क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म करते हैं हमारा क्या होता है? ठीक, फटाफट किसके जरिए से आपको दिखाना है? इसको दिखाना है आपके एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से। एक प्रश्न एक नंबर का, एक लाइन का होगा, सिर्फ और सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कहता है बेंजीक अम्ल को सांद्र H2SO4 किसके साथ? अगर हम बेंजोइक अम्ल को सांद्र, आपकी जो सांद्रता होती है H2SO4 के साथ की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक, क्या? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिकृत कराता है, क्या मिलता है? किस किस चीज को? बेंजोजोइक अम्ल को अगर हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, लेकिन एक सांद्रता होनी चाहिए, एक सांद्र उपस्थित होना चाहिए। कौन सा सांद्र दोस्तों? H2SO4 के बीच अगर मतलब उपस्थित रहेगा, तब अगर हम बेंजोजोइक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में, तब आपका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपको समीकरण के माध्यम से बता देना है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का काम है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है मित्रों, फिनाल का एसिटीकरण करने पर, क्या? फिनाल का एसिटीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाता है, तब आपका क्या होता है? किसका? फिनाल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? ठीक, क्वेश्चन सिर्फ आपके रहेंगे 5। ठीक है, एक एक नंबर का 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 10। अभी हम 5 क्वेश्चन आपको और बताने वाले हैं, टोटल 15 क्वेश्चन। सिर्फ आप 15 रिएक्शन याद करके जाइएगा, 5 नंबर तो आपको फिक्स है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वो चीज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है दोस्तों, एथिल एमीन पर, किस पे? एथिल एमीन पर अगर हम सोडियम नाइट्रेट, ध्यान से देखिएगा, एथिल एमीन पर अगर हम सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो क्या होता है आपका? ठीक है, आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने हैं। क्या क्या? अगर हम एथिल एमीन पे सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है, तब आपका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखने हैं। ठीक है, एक नंबर मिलेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? आइसोप्रोपिल, क्या? आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए, कितने पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, फिर कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। क्या? आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को अगर हम 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें
गर्म करने पर कॉपर पर अगर हम प्रवाहित करते हैं तब आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ समीकरण के माध्यम से आपको समझाना है। एक लाइन का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर आपको मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराता है। ठीक है, क्या? एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया कराता है। अगर तीनों को आपस में रिएक्शन करा दिया जाए, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको केमिकल रिएक्शन के द्वारा बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कहता है एसिटिक अम्ल से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। किससे? एसिटिक अम्ल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 12 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखिए क्या, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तब आपका क्या होता है। ठीक, और फिर अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 15 कहता है फिनॉल की ठंडे तथा तनु, कौन सा तनु? आपका HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तब आपका क्या होता है, आपको समझाना है सिर्फ रासायनिक समीकरण के माध्यम से। हमने टोटल आपको बता दिया 15 क्वेश्चन। कितना? 15 क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 15 बताए हैं। इसमें से सिर्फ आपको 5 पूछे जाएंगे। किसने? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप 15 क्वेश्चन को अच्छे से समीकरण के माध्यम से समझ लेते हैं, 5 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता। और एक चीज, 5 नंबर आपको कम नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा सोचो कि 5 नंबर नहीं करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर बहुत वैल्यू होते हैं मित्रों। ठीक है, एक एक नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले वही क्वेश्चन को पुट किया करो जो क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये अभी हमको नहीं आता, इसमें हमारा ज्यादा समय लेगा, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये हमको बहुत अच्छी तरह से आता है, इस क्वेश्चन को हम पहले कर लेंगे, कम समय लगेगा, आप उस क्वेश्चन को पहले लिख लिया करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को जांचते हैं ना, ये देखते हैं कौन सा बच्चा कितना क्वेश्चन पुटअप, ये नहीं देखा जाता है क्या लिखे। एक दो पेज अच्छे से चेक किया जाता है, एक दो लाइन आप कम से कम बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से, सुंदर अक्षरों में लिखें। ठीक है, जिससे आपका अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो और गेस्ट पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पे, हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे सारे गेस्ट पेपर ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री। कुछ नहीं करना है, इसके बदले में सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे जो आपकी बेल आइकन की घंटी दिख रही है उस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना है, जिससे हमारे हर एक वीडियो को आपकी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।